लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, बातों का हथौड़ा चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ, जिस बात की मैं चर्चा आपसे करने जा रहा हूँ, मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे अच्छे ढंग से। आज मैं आपसे दो घटनाओं का जिक्र करूँगा। हमारे देश की जो ये नौजवान पीढ़ी भटक रही है, वो हिंदू समाज की भी है, मुस्लिम समाज की भी है। ऐसे ऐसे क्राइम कर रही है जिसकी कल्पना से परे हैं। एक घटना बुलंदशहर ज़िले की है, जिसमें एक भाई घर पे अपनी बहन को छोड़ के जाता है काम से। जब वो शाम को घर लौटता है तो उसकी बहन घर पे नहीं मिलती। बड़ा परेशान अड़ोस पड़ोस से पूछता है, उसे जानकारी नहीं मिलती कि बहन कहाँ गई, किसके साथ गई, कौन ले गया। सारी रात वो ढूंढता रहा अपनी बहन को। अगले दिन सुबह 10-11 बजे के करीब लोनी, गाज़ियाबाद ज़िले का एक कस्बा है लोनी, वहाँ के थाने से उस लड़के पे फ़ोन आता है कि तुम्हारी बहन को एक लड़के के साथ पकड़ा है, आ जाओ और अपनी बहन को ले जाओ। लड़का लोनी जाता है, एक दो अपने परिवार के या मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर वहाँ से बहन को वापस लाता है। बहन ने जो कहानी बताई है उसमें क्या है, जब बहन घर पर अकेली थी तो 4 लड़के आते हैं और उसको ज़बरदस्ती किडनैप करके गाड़ी में डाल के लोनी ले जाते हैं। वहाँ सारी रात उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। किसी तरीके से ये खबर पुलिस तक पहुँचती है। पुलिस के हाथ एक लड़का और वो लड़की हाथ लग जाती है। उसके बाद पुलिस ने लड़की से भाई का नंबर लिया और उसको फ़ोन किया, तब ये पर्दाफाश हुआ। बहन भाई कोतवाली जाता है। बहन ने जो पूरी कहानी बताई, बहन ने ये भी कहा है कि मेरा मतांतरण किया गया है, मुझसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया है ज़बरदस्ती। तो भाई ने कोतवाली में FIR दर्ज की है। अब ये कानून अपना काम करेगा आगे। दूसरी घटना कानपुर ज़िले की है। कानपुर में महाराजपुर क्षेत्र की एक लड़की जाजमऊ क्षेत्र में अपनी बड़ी बहन के यहाँ मिलने जाती ही हैं लड़कियाँ अपनी बहनों के यहाँ। तो शाम को वो शौच क्रिया के लिए गांव से बाहर जंगल में गई, एक खेत में वो शौच कर रही थी। वहाँ तभी एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आते हैं और उसको ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसको ले जाते हैं। ले कहाँ जाते हैं? वो ले जाते हैं उन्नाव ज़िले में, और वहाँ जंगल में जाकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। किसी तरह उस बलात्कारियों के चंगुल में फंसी हुई लड़की साहस करते हुए चीखती चिल्लाती है, तो उसकी आवाज़ खेतों में काम कर रहे कुछ ग्रामीणों को सुनाई देती है। वो ग्रामीण आवाज़ की दिशा में दौड़ते हैं और भी अपने साथियों को आवाज़ देते हैं कि आओ देखो क्या हो रहा है, देखते हैं, चलते हैं। वहाँ देखते हैं तो जब वो चारों युवक हैं उस लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे, वो देख के भागते हैं। अपनी मोटरसाइकिल भी वो वहीं छोड़ देते हैं। लड़की अपने वहाँ आती है बहन के घर। उसके जो रिश्तेदार हैं वो थाने जाते हैं, FIR दर्ज कराने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि घटना स्थल यहाँ का नहीं है, जहाँ की लड़की है वहाँ जाओ। 1-2 थाने में उनको इधर से उधर घुमाया जाता है, जैसी पुलिस करती है अक्सर। तो माँ की और उस लड़की की भागा दौड़ करने से उसकी FIR दर्ज हो जाती है। पुलिस मोटरसाइकिल पकड़ती है, मोटरसाइकिल के द्वारा उन लोगों तक पहुंचती है और उन 3 लड़कों को गिरफ्तार करती है। वो 3 लड़के मुस्लिम जाति के थे, और बुलंदशहर में जो 4 लड़के हैं जिन्होंने लड़की को कार द्वारा किडनैप करके लोनी में ले जाके बलात्कार किया था, वो भी मुस्लिम जाति के हैं। बलात्कारियों की कोई जाति या धर्म तो होता नहीं है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन हाँ, अक्सर ये ज़रूर देखने में आ रहा है कि मुस्लिम समाज के जो नवयुवक हैं उनका क्राइम करने का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।
ये एक सोचने की बात है। नौजवान किसी भी समाज का हो, अगर वो भटक रहा है तो उसको सही राह पे लाना परिवार का, समाज का कर्तव्य बन जाता है। इन बच्चों की परवरिश में कहाँ कमी रही, इनकी शिक्षा में कमी रही, इनको संस्कार देने में कमी रही, या इनकी संगत जो इन्होंने अपनी पकड़ी वो संगत खराब थी, जो इन पर इस तरह का आचरण करने के लिए मनोवृत्ति हावी हो जाती है कि भाई हमें बलात्कार करना या चोरी करनी है, या लड़की को छेड़ना, या लड़की को भगा के ले जाना, या उसका धर्म, अपना धर्म कबूल करवाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को एक बार लाल किले से कहा था, अभिभावकों से अपील करी थी कि आप लड़कियों पर तो बंदिश लगाते हैं, उनकी टोका टाकी करते हैं, लड़कों की तरफ भी देखिए, उनसे भी तो पूछिए कि रात को कहाँ से आ रहा है। तो रात भर घर से बाहर रहता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कौन से तेरे दोस्त हैं, उन्हें भी तो देखिए। तो मेरी आपसे यही अपील है दोस्तों, आप भी अपने घर को देखें। धन कमाने के चक्कर में या अपने व्यवसाय के चक्कर में अपने परिवार को भी देखें, अपने लड़के लड़कियों को भी देखें कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी संगत कैसी है, जिन यार दोस्तों के साथ वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनका चरित्र कैसा है, मनोवृत्ति कैसी है उन बच्चों की। उन्हें समय दीजिए, उनको समझिए, उनकी समस्या को समझिए। अगर कोई बच्चा भटक रहा है तो उसको संभालना हमारा ही कर्तव्य है, समाज का ही कर्तव्य है, इस देश का भी कर्तव्य है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप अपनी जवानी को किधर ले जा रहे हैं। अरे संभलो, सोचो। ये जवानी जो होती है ना, ये तो एक कहानी लिखने के लिए होती है, प्रेरणादायक कर्म करने के लिए होती है, अपने छाप छोड़ने के लिए होती है। बुरे कर्मों से छाप मत छोड़ो, अच्छे कर्म करो, जो आने वाले बच्चे हैं वो आपसे प्रेरणा लें, आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी नौजवान ऐसे हैं, बहुत नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं, बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं, अनाथ आश्रम चला रहे हैं। आप भी जो भटक रहे हैं, जो ये बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करते हैं, आप चोरी करते हैं, छोड़ दो, लौट आओ, अपने परिवार में लौट आओ। रोटी अगर आधी है तो उसे भी प्रेम पूर्वक खा लो, उसी में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। छीना झपटी चोरी डकैती में सुख नहीं है। सुख है तो प्रेम की रोटी में सुख है, क्रांति की रोटी में सुख नहीं है, शांति की रोटी में सुख है। और शांति प्रेम से आती है। प्रेम आप अपने परिवार में करना तो सीखो, अपने माँ बाप से प्रेम करो, अपने परिवार में प्रेम करो, जितने भी सदस्य हैं सबसे प्रेम करो, जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करो, तो आप खुद गलत रास्ते पर नहीं भटकोगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके साथ रहती हो। मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने सुझाव ज़रूर दें।